हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं जो महिला सुपरवाइजर की एग्ज़ाम हुआ था उसके मॉडल आंसर की हैं। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सही हो सकते हैं उसके बारे में इसमें डिटेल से दिया गया है। ठीक है, तो आपको हम करेक्ट आंसर इसमें बताएंगे। पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर द्वारा संचारित होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर द्वारा संचारित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन मलेरिया है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है, ये अधिकतम घातक परिणाम होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था और बचपन में। तो प्रोटीन जो होता है वह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। जो प्रोटीन एनर्जी होता है जो महत्वपूर्ण रूप से कुपोषण दिखाई देता है किशोरावस्था और बचपन में, इसके घातक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि इस राज्य के जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को संख्याओं को सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, यानी कि ई, डी, सी, बी और ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। बलरामपुर जिले में 2005 ठीक है आंगनबाड़ी संचालित है। जसपुर जिले में वर्तमान समय में 2931 है। ठीक है, ई से आपको शुरू करना है और डी, इसके बाद सी, इसके बाद बी और इसके बाद ए आएगा। इसकी कटअप की हम चर्चा करेंगे, कितना कटअप जा सकता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही सोच विचार कर लिया गया है। किसी प्रश्न में यदि डाउट है तो निस्संदेह आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर आंसर का आपको बताना है कि घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा, जिसमें बताया गया है कि यदि शारीरिक दुर्व्यवहार है जिसमें अभिप्रेत का मतलब उसमें मीन्स फिजिकल एब्यूज। ठीक है, तो उसमें शारीरिक पीड़ा या हानि है, जीवन या शारीरिक अंग को खतरा या स्वास्थ्य को खतरा, प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक बल, तो सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वर्ष त्यौहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान कीजिए। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें करेक्ट है, यानी कि एक का डी यानी 29.87%। कुपोषण का जो प्रतिशत है 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 में भी इसका राइट ऑप्शन बी है, सबसे कम हुआ है अभी वर्तमान समय। ठीक है, तो इसके आधार पर बहुत ही चर्चा में रहा है। प्रश्न प्रकृति बहुत ही सरल है या आसान प्रकृति का कह सकते हैं। कुछ मीडियम प्रश्न भी हैं, टफ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ चर्चा में थे कुपोषण से तमाम जानकारी आपको टेस्ट के माध्यम से भी दिया जा रहा होगा। इस प्रकार की चीज़ें आप पढ़े होंगे। 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य में और भारत में निम्नानुसार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 37.6% और 35.7% क्रमशः है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क में कौन सा ग्रुप सही नहीं है। तो 7 के इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहज आत्मकेंद्रित। सहज आत्मकेंद्रित इसका ऑप्शन सी है, यानी एकाग्रहित और जिज्ञासु। नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में क्या सही है, इसके में पूछा गया था। 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ 1 और 3 सही है इसमें, यानी कि सिर्फ 1 और 3 सही है। यह योजना 1/4/2014 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत 18 वर्ष तक के लड़की का विवाह न होने पर 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने पर 1 लाख परिपक्वता राशि दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई थी। इसके बारे में आपको पूछा गया था। उपरोक्त 4 कथनों में से कौन सा सही है। 9 के इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, यानी कि 3 है, 4 है और 1 है, सही है। 3, 4 और 1 है, 2 इसमें क्या है, गलत है। समेकित बाल विकास
परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई। शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बीच बच्चों को दी जाती है। पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 का राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि 3, 4 और 1 सही है। ठीक है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। इस राज्य की जनसंख्या 2.55 करोड़ थी और इस राज्य में 6 से कम आयु बच्चों की जनसंख्या 35.84 लाख थी। 12 के इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फाइबर, जो है पोषक तत्व नहीं होता है। फाइबर एक रेशा है जो भोज्य पदार्थों को पाचन क्रिया में सहायक प्रदान करता है। विटामिन, मिनरल वसा ये सभी पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य हैं? 13 का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 3 इसमें करेक्ट हैं। कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर फिजूल खर्ची रोकना और सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये प्रदान भी किए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के था। नवविवाहित जोड़े के भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना बिल्कुल गलत है, सही है। तो इसमें केवल जो है 3 कथन इसमें सही है। बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं इसमें बताना है। बैक्टीरिया से होता है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? डिप्थीरिया और टिटनेस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अभियान का लक्ष्य क्या है? 15 का इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों में कुपोषण के प्रति। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आप लगाएंगे। बच्चों में कुपोषण के प्रति वर्ष 2% तथा बालिकाओं और महिलाओं के एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% कम है। ठीक है। किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम माना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम है, शिशु का वजन लगातार 3 माह से बढ़ नहीं रहा है और शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कम हो, 2 महीने से क्या हो, लगातार कमी हो रही हो, तो यह शिशु के गंभीर रूप से जोखिम भरा हो सकता है उसके स्वास्थ्य के लिए। राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। तो 17 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का राइट ऑप्शन आप लगाएंगे। ए ऑप्शन होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज लेगा या देगा तो वह कारावास में दंडनीय होगा, जिसकी अवधि कितनी होगी? सभी लोग इसको जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष का दंड दिया जाएगा, उससे कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार के लिए निर्धारित वित्तीय मानदंड पोषक तत्व ऊर्जा 6 माह में 6 वर्ष तक के लिए गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है? 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि वित्तीय प्रावधान 9.50, प्रोटीन 15 से 20 ग्राम दिया जाएगा और कैलोरी 600 है। ठीक है, तो ये आपको प्रावधान किए गए थे। रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक नहीं होते? प्रश्न पूछा गया था कि रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक नहीं होते, तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। थोड़ा सा प्रश्न इसमें उपरोक्त में से सभी पूछा गया है कि रेडी टू ईट में कौन से घटक नहीं होते। तो सोयाबीन, चना, शक्कर, सोयाबीन तेल सोयाबीन तेल है। उपरोक्त में से सभी रेडी टू फूड में घटक नहीं होते, तो इसका डी ऑप्शन लिया गया है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न था कि सामान्य मानसिक योग्यता का सामान्य प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें पूछा गया था कि ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में जानकारी स्वास्थ्य संगठन को मिली थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से।
बहुआयामी निर्धनता प्रतिवेदक जो जारी किया गया था, इसका राइट ऑप्शन नीति आयोग था। याद रखेंगे, नीति आयोग जो है बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 जारी किया था। वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? तृतीय क्षेत्रों का योगदान अधिकतम है। आज जो 33 सागर के स्थान पर बना हुआ है हिमालय, आज जो हिमालय है कभी 33 सागर उसके नीचे था। नेक्स्ट है प्रश्न, कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी जो है ज्वार नद मुख एस्चुरी का निर्माण करती है। किसी सांकेतिक भाषा में इस प्रकार से लिखा गया है, इतना मतलब इतना होता है, तो इसका राइट ऑप्शन 9 सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पूछा गया था, इस त्रिभुजों की संख्या की गणना कीजिए। 27 का करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, यानी कि 16 इसमें है। 28 का करेक्ट ऑप्शन होगा 48 इसमें त्रिभुज हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि विलुप्ति पद को ज्ञात कीजिए इस प्रकार से, तो 29 का इसमें करेक्ट ऑप्शन ए यानी कि डब्ल्यू होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए, 30 का इसमें 160, इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कुटुम्बसर गुफा, जो कहाँ पर स्थित है? बस्तर संभाग के बस्तर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण जो होता है हमेशा पृथ्वी के पूर्व दिशा से किया जाता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित होने के कारण उपग्रह पलायन वेग का प्राप्त कर लेता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट पूछा गया था 33 में कि निम्नलिखित पर विचार करना है कि प्रकाश संश्लेषण श्वसन कार्बनिक पदार्थ का क्षय ज्वालामुखी का विस्फोट उपरोक्त में से कार्बन चक्र की कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल एक जो होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और इसमें श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना था इसमें। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि 1 5 4 3 2 1। ठीक है, 1 5 4 3 2 1, यानी कि ब्यूटाडाइन जो है आपका रबड़ उद्योग में प्रयुक्त होता है। BTX मिश्रण जो है आपका पेट्रोलियम उद्योग, और फास्फोरस जो है माचिस उद्योग, एनिलीन जो है आपका रंजक उद्योग, कॉपर जो है ऑक्साइड इसका कांच उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग होता है, इसमें पूछा गया था। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्रा शल्य क्रिया और दूरमापी में किया जाता है। बी ऑप्शन सही है, क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है। धन विधेयक में क्या सम्मिलित है? इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी सभी सम्मिलित है। करों का अधिरोपण, करों का उत्साधन, करों का परिहार और करों का नियमन। नेक्स्ट है, सही क्या है? लोकसभा में संचित निधि के पारित किए जाते हैं, इसमें पूछा गया था। तो इसमें 2 केवल सही है कि लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर बहस करने का अधिकार नहीं है, केवल 2 सही है इसमें। संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? 38 का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2 और 3 सही है। इस राज्य में प्रथम इथेनॉल प्लांट की स्थापना किस जगह की जाएगी? इसका तो इसमें आप कवर्धा को सम्मिलित करेंगे इथेनॉल प्लांट के लिए। 40 का इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, यानी कि ओल्फास स्कोलज जो कहाँ के चांसलर हैं, तो वह जर्मनी के हैं। ठीक है, 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा आपका HJ हो जाएगा। 42 ए ऑप्शन होगा। 43
बी ऑप्शन होगा 44, सी ऑप्शन होगा 45, सी ऑप्शन होगा करेक्ट। 46, ऑप्शन होगा 47, 48, सी ऑप्शन, और 49, सी ऑप्शन। और 50, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है।